आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 का 9 और 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे और 1 से लेकर एक्सरसाइज 9.1 का 1 से लेकर 8 क्वेश्चन तक मैंने वीडियो को पहले ही अपलोड कर रखा है, तो उसको पहले आप लोग देख कर आइए। उसके बाद आप लोग 9 और 10 क्वेश्चन को कवर कीजिएगा। 9 और 10 क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो 9.1 एक्सरसाइज है उसमें हम लोग को डायग्राम खुद ही बनाना होता है और डायग्राम पर ही ये एक्सरसाइज डिपेंड करता है। तो डायग्राम आप लोग आई होप अच्छा से ही बनाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन को ऊपर अच्छा से समझिएगा, उसके बाद डायग्राम बनाइएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का 9 क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन में हम लोग को क्या कर रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखिए इसमें एक क्वेश्चन में एक बिल्डिंग है और एक टावर है, ठीक है, तो उसका बात हो रहा है। तो टावर को हम लोगों ने इस बड़ा से शो कर दिया, बड़ा वाला टावर को बना दिया और छोटा बिल्डिंग को बना दिया, जिससे कि आप लोग को टावर और बिल्डिंग को समझने में आसानी हो सके, अच्छी अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो tower 30 degree and the angle of a tower from the foot of the building is 60 degree if the tower is 50 meter height, find the height of the building। देखिए हम लोग को टावर का जो हाइट दे रखा है, कितना दे रखा है, 50 मीटर दे रखा है। इसको हम लोग अच्छा से ऐसे लिख करके लिख लेते हैं। ऐसे लिखने से एग्जामिनर अच्छा इफेक्ट पड़ता है, जितना अच्छा से आप प्रेजेंटेशन करें उतना अच्छा बेटर रहता है और नंबर ज़्यादा मिलता है, मार्क्स हम लोग को बहुत ज़्यादा मिलता है। इसको हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम लोग को एंगल ऑफ एलिवेशन दिया दे रखा है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का जो टॉप है कौन है, ये है। तो बिल्डिंग का टॉप ये है, फुट ऑफ द टावर। तो फुट ऑफ द टावर, टावर ये है मेरा, इसका फुट कौन है, नीचे। तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। उसके बाद जो कह रहा है कि एंड द एंगल ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ द टावर ऑफ द फुट ऑफ द बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो इसका हम नाम मेंशन कर लेते हैं, A B C और D, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इसका बिल्डिंग का हाइट फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, पहले छोटा वाला ट्रायंगल में चलेंगे, ठीक है। तो DCB में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ये परपेंडिकुलर अपन बेस है, तो tan का रिलेशन आ रहा है, तो इस वाले ट्रायंगल में हम 30 डिग्री को लेंगे। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू DC अपॉन में हम लोग आ जाएगा BC। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है और DC को हम लोग H माने हैं और BC को हम लोग X माने हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो X आ जाएगा और यहाँ पर H√3 आ जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड ट्राइंगल में, यानी कि बिग वाले ट्राइंगल में, यानी कि टावर वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC में, ठीक है। तो tan इसमें भी परपेंडिकुलर अपन बेस, तो tan 60 लेंगे, क्योंकि इसका ये वाला एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन में BC। तो tan 60 का वैल्यू है वो कितना है, हम लोग का tan 60 का जो वैल्यू है वो कितना है, √3 होता है। और AB जो हम लोग को 50 मीटर मतलब 50 मीटर दे रखा है, हाइट ऑफ द टावर, और BC है X। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो X √3 इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में रख के क्या में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 50 अपॉन में √3। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है। तो 1 से मेरा H √3 इज इक्वल टू X कैंसिल आउट हो गया और 50 √3। अब देखिए इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए √3 को √3 से गुना कर रूट हट जाएगा, ओनली फॉर वही नंबर बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3H इज इक्वल टू 50, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो H इज इक्वल टू 50 अपॉन में 3। अब देखिए इसको हम लोग अब इसको थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा। देखिए अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 3 को 50 से करेंगे तो 3 कम 3, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर बचेगा 2
यहाँ पर 0, यहाँ पर 6 18, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ कैंसिल आउट। देखिए इसको हम लोग लिख देते हैं फ्रैक्शन के रूप में, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में। तो यहाँ हो जाएगा 16, ये नीचे ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो hence the height of the building, height of the building is 62 मीटर आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन 9 को अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया है। आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए, तो एक्सरसाइज 9.1 का जो हम लोग का 10 क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 2 poles ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो इसमें जो क्वेश्चन कर रहा है वो कह रहा है कि 80 मीटर वाइड हम लोग का रोड है, एक सड़क है जो कि 80 मीटर 80 मीटर चौड़ा है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 80 मीटर वाइड रोड। ठीक है, ये हम लोग का रोड है और इसके रोड के किनारों के ऊपर दो इक्वल साइड के इक्वल पोल्स खड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोल हम लोग का 2 पोल्स है जो कि दोनों इक्वल है एक दूसरे के। ठीक है, ये रोड के किनारे खड़े हैं। ठीक है, और जो कह रहा है कि इससे बनने वाले एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो इसको हम लोग 30 डिग्री ये हो गया और ये हो गया आप लोग का 60 डिग्री। तो ये जो हम लोग का पोल है इसका हम लोग को हाइट ज्ञात करना है। ठीक है, फाइंड करना है। और हम लोग का जो दोनों पोल का जो डिस्टेंस है वो ज्ञात करना है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, दोनों पॉइंट से इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, इस पॉइंट से इसका और इस पॉइंट से इसका। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसको हम लोग h मान लेंगे, इसको भी हम लोग h मान लेंगे। यहाँ पर नाम मेंशन कर देते हैं A B, इसको C, इसको D और इसको E। ठीक है, ये जो हम लोग का B और C है वो सड़क के 2 पॉइंट हैं और ये AB हम लोग का पोल है और DC हम लोग का पोल है। तो इसका हाइट फाइंड करना है और प्लस में डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो देखिए ये हम लोग का टोटल 80 मीटर है, तो इसको हम लोग एक्स, सपोज में इसको एक्स मान लेंगे। तो ये टोटल 80 है, तो ये और ये एक्स है, तो 80 में से एक्स घटाएं तभी नहीं मेरा बचेगा कि ये कितना निकलेगा। तो इसको 80 माइनस एक्स कर देंगे इसको। तो जैसे जो भी सिंपल कैलकुलेशन था वो हम लोग ने डायग्राम में कर रखा है और जो भी हम लोग को सिचुएशन दे रखा था क्वेश्चन में उसको अकॉर्डिंग हम लोगों ने डायग्राम बना लिया है। तो अब हम लोग इसको सोल्यूशन की ओर चलते हैं। तो पहले लिखते हैं इसको, let the AB and DC are equal poles are the height h। ठीक है, यानी कि AB और DC जो है वो हम लोग का इक्वल पोल्स है और उसका जो हाइट है वो h है। ठीक है, अब हम चलेंगे इस वाले ट्रायंगल में और फिर इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे। तो इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे तो छोटा वाला में फिर बड़ा वाला में। तो छोटा वाला में चलेंगे तो DCE में परपेंडिकुलर अपन में बेस, तो tan का होगा। ठीक है, tan 60 इज इक्वल टू DC अपॉन में EC। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 इज इक्वल टू DC कितना है h और EC कितना है x। तो यहाँ पर हो जाएगा x √3 इज इक्वल टू h। इक्वेशन इसको 1 मान लेंगे। उसके बाद हम लोग ये बड़ा वाला ट्रायंगल में चलेंगे। तो इसमें चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग इन ट्रायंगल ABE में, ठीक है, तो इसमें हम लोग का tan 30 का, ठीक है, परपेंडिकुलर अपन में बेस tan 30 का लगेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन में बेस AB अपॉन में BE। तो tan 30 का मान कितना होता है वैल्यू 1 अपॉन में √3 और AB कितना है h और BE है 80 माइनस x। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा
यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा h√3। तो उससे पहले देखिए यहाँ पर h का वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया था x√3। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, चूँकि h = x√3 है तो यहाँ पर हम लोग वही वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ हमारा x√3 अपॉन में 80 - x = 1/√3। अब देखिए आपको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x यहाँ पर हो जाएगा 3x, क्योंकि क्रॉस √3 को √3 से रूट हट जाता है, ओनली फॉर वैल्यू बचता है वही वाला। तो यहाँ हो जाएगा 80 - x। अब देखिए ये माइनस में इधर आके इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा = 80। अब देखिए 3x और एक 4x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा = 80। ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है। x = 20 यानी कि x = कितना आ गया, 20। तो हम लोग का जो बाई इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग का हाइट निकल सकता है, क्योंकि हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, चूँकि h = x√3 है तो h = 20, x का वैल्यू हम लोग 20 फाइंड किया है ना, फिर 3, ठीक है। ये हम लोग का निकल जाएगा हाइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर x कितना है, x हम लोग को निकल गया 20, और यहाँ पर 80 - x, तो तुम्हारा हो जाएगा 80 - x का वैल्यू 20, तो घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 60 मीटर। तो इस प्रकार हम लोगों ने पोल का हाइट और दोनों के बीच डिस्टेंस कितना कितना था सब फाइंड कर लिया। और ये जो क्वेश्चन था ये हम लोग का 2019 में पूछा जा चुका है, क्योंकि मैंने 2019 में बोर्ड एग्जाम दिया था, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व की थी। तो अच्छा से इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं, GST, हाइट ऑफ पोल्स = 20/√3 मीटर। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल DC = 20 मीटर। DC का जो DC का जो पॉइंट है इसका कितना है, इसके बीच 20 मीटर का। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल = AB 60 मीटर। AB का जो डिस्टेंस है पोल से वो कितना का है, 60 मीटर का है। तो ये आप लोग का हो गया आंसर 9 और 10 का। आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो पॉज करके अच्छी तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 11 और 12 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसी प्रकार हम 9.1 का 60 क्वेश्चन को पूरा तरह से कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।